बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का आज हम लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसका नेम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमने टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं वो दो हैं मेन। पहला है कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है। सेकेंड वन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। नेम मेंशन है, डिस्कस करते हैं हम कि कौन कौन से नेम हैं इनके। ये जो हमारे पास इस तरह का मटेरियल होता है, चीज़ होती है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये एनिमल्स में भी होता है और ये देखें प्लांट में भी है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेंटर है, ये गोल जो चीज़ आपको दिख रही है, ये होता है न्यूक्लियस। सेम ये प्लांट सेल में भी है। इसके बाहर फोल्डिंग्स होती हैं इस तरह की, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सिलेंडर लाइक जो चीज़ है इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो आपको एक बैग की तरह का नज़र आ रहा है ये होता है वैक्यूल। इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें एक थिक थोड़ी सी गाढ़ी चीज़ में मूव कर रही होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे पानी में फ़िश मूव करती है, तैर रही होती है, फ्लोट करती है, मतलब तैर रही होती है, तो इसी तरह ये साइटोप्लाज्म में ये सारी चीज़ें फ्लोट कर रही होती हैं। इन सब चीज़ों को एक मेम्ब्रेन ने घेरा होता है। एनिमल सेल में एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल में ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं चीज़ें। जो इनर होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि आउटर को सेल वॉल कहते हैं। तो आइए हम साथ साथ इसको लिखते भी जाते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, प्लांट सेल में आपको आउटर मेम्ब्रेन कौन सी दिख रही है? सेल वॉल। जबकि सेल मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, यानी सेल वॉल के अंदर वाली मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है। जबकि एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि प्लांट सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल नहीं है। हम इस पॉइंट को राइट कर लेते हैं। तो हमने राइट किया कि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। अब देखें, आपको ये डिफरेंस मेन नज़र आ रहा होगा कि ये प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं है बल्कि स्मॉल वैक्यूल्स हैं। सो इसको भी राइट करते हैं। तो हमने ये भी राइट कर लिया कि एनिमल सेल में एक से ज़्यादा भी वैक्यूल स्मॉल साइज में हो सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। अब देखें, ये इस लार्ज वैक्यूल की वजह से, इस बड़े वाले वैक्यूल की वजह से ये जो न्यूक्लियस है ये बिल्कुल इधर साइड पे लग जाता है। जबकि एनिमल सेल में क्योंकि लार्ज वैक्यूल नहीं होता, सो ये न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर में होता है। तो इस पॉइंट को भी राइट करते हैं। सो थर्ड पॉइंट भी हमने नोट कर लिया। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस लार्ज वैक्यूल की वजह से साइड पे एक वॉल के साथ, यानी सेल वॉल के साथ लगा होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो आइए ये भी पॉइंट नोट कर लेते हैं। सो ये भी पॉइंट नोट कर लिया कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। प्लांट जो होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो उनको अपनी खुराक खुद तैयार करने के लिए ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि उन्हें क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। सो प्लांट्स क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। जबकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, सो इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। सो ये भी पॉइंट नोट कर रहे हैं। सो ये भी पॉइंट नोट हो गया कि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है और उनकी फर्स्ट वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में फर्स्ट वॉल सेल वॉल होती है, सेकेंड वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है।
एनिमल सेल में छोटे छोटे कई वैक्यूल मौजूद हो सकते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो दरमियान में मौजूद होता है, सेल के दरमियान में मौजूद होता है सेंटर में, जबकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल की वजह से ये न्यूक्लियस थोड़ा सा हट के होता है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, जबकि प्लांट सेल अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उनको फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है और वो ग्रीन पिगमेंट उनको क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, सो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में। तो पहले हम ये स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं ये स्टेयर्स। देखें, जब सेल्स मिलते हैं तो हमारे पास टिश्यू बनते हैं। ये मैं आगे आपको डायग्राम के साथ भी शो करती हूँ। सेल्स कंबाइन करेंगे, मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू कंबाइन करेंगे ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन कंबाइन करेंगे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन करता है तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, एक जानदार बनता है। सेल के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी स्ट्रक्चर साथ बनाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो सेल है। सेल से साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। अब ये सेल जब कंबाइन करेंगे तो ये एक टिश्यू बना देंगे। जब एक टिश्यू ज़्यादा से मिलेंगे तो ऑर्गन बना देंगे, जैसे हमारा दिल है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज हैं, ब्रेन है, स्टोमक है, ये एक ऑर्गन है। ऑर्गन जब कंबाइन करते हैं तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ये मैं आगे आपको डायग्राम से भी शो करती हूँ। और ऑर्गन सिस्टम, जब काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक पूरा जानदार बन जाएगा। तो डायग्राम की मदद से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ईजीली समझ आ जाए। देखें जी, ये है सेल्स। सेल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे अगर नर्व सेल देखें तो वो आपके पास लॉन्ग होते हैं, रेड ब्लड सेल देखें तो वो छोटे से राउंड शेप के होते हैं। इस तरह डिफरेंट सेल्स डिफरेंट तरह के होंगे, हर एक यानी कि हर एक सेल की शेप डिफरेंट होगी। अब ये सेल्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टिश्यू बनेंगे। जैसे ये देखें, दिल में जो टिश्यूज़ होते हैं उनको कार्डिक मसल्स या कार्डिक टिश्यू कहते हैं। ब्रेन में नर्व टिश्यूज़ होते हैं। इस तरह ये सारे हमारे पास मुख्तलिफ जगह के। अब देखें, एक टिश्यू दूसरे से नहीं मिल रहा, हर एक की शेप डिफरेंट है। आगे चलते हैं, टिश्यू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन बनेगा। जैसे ये टिश्यूज़ कंबाइन किया, ब्रेन बन गया, कार्डियक टिश्यू कंबाइन किए तो हमारे पास दिल बन गया। इस तरह उस जगह के टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो ये एक एक ऑर्गन बनता जाएगा, ये ऑर्गन्स बनते जाएंगे। अब जब ये ऑर्गन कंबाइन करेंगे तो पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। कैसे, जैसे आप सांस लेने का अमल है, सांस लेने के अमल में ये हमारे पास लंग्स एक टिश्यूज़ हैं। ये देखिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें हमारा नोज़ भी इन्वॉल्व है। आप सांस लेते हैं नोज़ के थ्रू भी लेते हैं, आप माउथ के थ्रू भी लेते हैं, पहले अंदर लेके जाते हैं और फिर बाद में एक्सेल करते हैं। ये एक पूरा सिस्टम। अब सांस तो आप यहाँ पे ले रहे हैं लेकिन आपकी पूरी बॉडी जिंदा है, तो ये एक पूरा सिस्टम है जो ये ऑर्गन्स ने मिलके बनाया है। और जब ये ऑर्गन सिस्टम, जैसे एक सांस लेने का अमल है, इस तरह डाइजेशन का अमल है, इस तरह ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलेंगे तो हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अगेन इसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यू कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स कंबाइन करेंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ज़्यादा भी बनते हैं। और ऑर्गन सिस्टम के कंबाइन करने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई है। जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछ ले। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।